वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि आईनी तरमीम का अपडेटेड मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। आईनी तरमीम का पुराना मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और JUI दोनों जमातों के पास था। PTI रहनुमा असद कैसर का जमीयतुल इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना। मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर की रहायशगाह पहुँच गए। मेज़बान असद कैसर और रऊफ़ हसन ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। साबिक सदर आरिफ अलवी और दीगर PTI रहनुमा भी ज़ोहराने में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोनिक राबता। अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली। दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बादशाह चार्ल्स सोम की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त की। रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और रूसी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात करेंगे। 2 रोज़ा दौरे में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि मॉस्को और इस्लामाबाद मुज़ाकरात कर रहे हैं। दौरे के दौरान समाजी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म सुनाया। इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को 5 साल में इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। 5 साल बाद इलेक्शन करवाने पर पार्टी का सर्टिफिकेट मंजूर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। कहा कि क्या हमने आपको बार बार नहीं कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उन्होंने बेहतरीन इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए, 1365 सफ़ात का रिकॉर्ड जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। 10 दिन की मजीद मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम ने कहा है कि पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहता था मगर कागजात और अपील मुस्तरद कर दी गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगली समाअत पर आपको सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। JUI फेक इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए मजीद 60 दिन देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान JUI के DG पॉलिटिकल विंग ने बताया कि पार्टी अहदेदारों की 5 साल मुद्दत 7 जुलाई को ख़त्म हुई है। सूबाई इंतखाबात का अमल जारी है। बीच में आम इंतखाबात भी आ गए थे जिससे निचली सतह के इंतखाबात मुतासर हुए और अब आइनी तरमीम भी चल रही है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइनी तरमीम का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखेंगे कि आपको मजीद वक्त दें या नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इंतखाबी निशान लिया जा सकता है और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। JUI के इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन में जुलाई से ज़ेर समाअत है। हमारे लीडर को बाहर लेकर आएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करेंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की पेशकश। कहा कि आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरमीम पास कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नक़बज़नी कर रहा है। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में एक वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाली आईडीज को देते हैं कि ये गवर्नर हाउस भी जो है ना ये भी KP गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, तो फिर किसी NXC में जाएगा या किराए के घर में जाएगा। इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। वो भाई बड़ा ज़बरदस्त गवर्नर हाउस है, बड़े मज़ेदार ड्राइंग रूम है, टिकटॉक बनाया कर सर तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर गवर्नर केपी को निशाने पर ले लिया। वेला मुंडा कह दिया, कहा कि गवर्नर पर्ची पर आए हैं, इन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली करवाया तो एनेक्सी या फिर किराए के मकान में रहेंगे। केपी में तजर्बात किए जाते हैं, इसलिए गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन ने इख्तियार अवाम का पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर कौमी तराने पर अफगान कौंसल जनरल के खड़े न होने पर कहा कि अफगान हुक्काम ने मौक़िफ़ दे दिया है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद लाहौर और मुल्तान में ट्रांसपोर्ट के किरायों में खातिरखा कमी नहीं हो सकी। शहरी पुराना किराया देने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कमी तक महदूद न रहे, महंगाई को भी कंट्रोल करे। हुकूमत पंजाब ने 37 शहरों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मुसाफिरों के लिए ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 250 रुपए तक कमी कर दी गई। इंतजामिया को ट्रांसपोर्ट किरायों की चेकिंग के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों पर जुर्माने। बलूचिस्तान के जिला शेरानी के जंगल में कल से लगी आग पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेवीज, महकमा जंगलात और मकामी आबादी ने मिलकर आग पर काबू पाया। बोलान में दहशतगर्दी से तबाह होने वाले पुल की बहाली का 40% काम मुकम्मल। CEO पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बलूचिस्तान का मुल्क भर से रेल राबता बहाल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता महीने दहशतगर्दों ने पुल धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया था। अस्तोर वैली रोड मशकन के मकाम पर बहाल नहीं हो सका। जिले का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरीजों, सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वैली रोड पर बड़ी तादाद में सयाह फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लैंडस्लाइडिंग से अस्तोर वैली रोड मशकन के मकाम से ब्लॉक हो गया था। रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। रूसी वफ़द का वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकातें करेंगे। लड़कियां और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, एक जैसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक जैसी सैलरी नहीं होती। जितने भी मालकात है, जिस जगह पे फीमेल काम कर रही है, उन सब मालकात को चाहिए कि कम से कम ज़्यादा नहीं, उनके बराबर तो कम से कम जिस तरीके से टाइमिंग काम एक जैसा है, तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। काम मर्दों के बराबर, फिर उजरत क्यों कम? पाकिस्तानी खवातीन का उजरत में बराबरी के आलमी दिन पर तनख्वाह में अदम मुसावात के खात्मे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में मर्दों और खवातीन के दरमियान उजरत की अदायगी का फ़र्क 20% है। दिन को मनाने का मकसद खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक का खात्मा करना है। मकबूजा कश्मीर में एक दिहाई बाद नाम निहाद असेंबली इंतखाबी ड्रामे के पहले मरहले में श्रीनगर फौजी किले में तब्दील। गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी। 90 में से 24 हल्कों पर पोलिंग। कश्मीरी रहनुमाओं का बॉयकॉट। इंतखाबात को भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को जायज करार देने की चाल करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने अपने कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अजीत डोवल, निखिल गुप्ता और दीगर नामजद अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलविस निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आयद। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारतीय धमकियां खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम नहीं रोक सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आज फ़लस्तीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। करारदाद में इसराइल को 1 साल के अंदर अपनी अफवाज वापस बुलाने और तमाम इसराइली आबादकारों को निकालने का कहा गया है। गजा पर इसराइली हमले जारी। बुरेज कैंप पर इसराइली हमले में इमारत तबाह। 8 फ़लस्तीनी शहीद। मलबे तले दबे 80 अफराद में से मुतादिद की लाशें निकाल ली गईं। रफ़ा में हमास के इसराइली फ़ौज पर हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से मुलाकात। गजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत।
और कौमी तराने की बेहुरमती पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िम उल उमूर दफ्तर खारजा तलब एहतजाजी मुरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि कौमी तराने का एहतराम ना करना सिफारती असूलों के खिलाफ है। अफगान कौंसल खाने की वजाहत कहा कि कौमी तराने में मौसीकी थी, इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान या कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पेशावर में होने वाली रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में कौमी तराना शुरू हुआ तो अफगान कौंसल जनरल और उनके साथी अपनी नशिस्त पर बैठे रहे थे।